बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आर्या अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। 2000 केस में जी हर गुजरते लम्हे के साथ अहम तरीन खबरें इस वक्त आ रही हैं। डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिन जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था, आज वो दिन आ चुका है बाहुक्म अल्लाह जी। अब पूरा गैंग गिरफ्तार हो चुका है। पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस ने मिलकर इस पूरे के पूरे गैंग को ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि इसको गिरफ्तार भी किया। बल्कि अगर मैं कहूँ कि बेनकाब करने वाले तो दुआ के वाले साहब हैं, जो पहले दिन से सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरी बेटी भागकर नहीं गई, मेरी बेटी का अगवा हुआ है और वो अपनी बात पे खड़े रहे। उनकी उस बात की वजह से आज पंजाब पुलिस मजबूर हुई, उनकी बात की वजह से सिंध पुलिस मजबूर हुई, क्योंकि वो उस केस को लेकर जाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ डेवलपमेंट हो रही थी और अब जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, पूरे का पूरा गैंग इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है, जिसमें शब्बीर शामिल है, जहीर शामिल है, कराची से लाहौर लाने वाला ड्राइवर जहांगीर शामिल है, असगर अली शामिल है, इसके साथ साथ 2 लड़कियां भी शामिल हैं। इस गैंग में 2 लड़कियां भी थी। वो 2 लड़कियां क्या करती थी, ये गैंग लाहौर से कराची गाड़ियां लेके जाता था और कम उम्र बच्चों को अगवा करके वहां से इनको पहले वर्गलाता था, फिर उनको अगवा करके वहां से लेकर आता था। ये एक गाड़ी में एक औरत को साथ बिठाते थे। इनके साथ 2 जो औरतें इसमें गिरफ्तार हुई हैं और इनकी तकरीबन 2 गाड़ियां जाया करती थी, जिसमें एक हर गाड़ी में एक औरत बैठी होती थी, ताकि जी किसी को शक ना हो। नाकों पे आपको पता है रुकती है गाड़ी, रोकी जाती है, उसमें किसी को शक ना हो कि जी अकेली लड़कियों को लेकर ये आदमी कहाँ पे जा रहे हैं। तो वो एक फैमिली दिखाया करती थी। ये छोटी गेम नहीं है, ये बहुत अजीबोगरीब किस्म की गेम है। ये पूरा का पूरा ऐसा गैंग है जो बच्चों को पहले वर्गलाता था, फिर उनको ट्रैप करता था, किसी न किसी तरीके से उनको घर से बाहर बुलाता था, उनको अगवा करता था, फिर कराची से लाहौर लेकर आता था। वकील साहब ने तो कहानी सुनाई थी कि जी 20,000 खुद दिए थे जहीर ने और लड़की टैक्सी करा के आई थी। लड़की को देखकर, बेचारी को देखकर कहीं से दमखम नहीं लगता कि वो बेचारी कराची से यहाँ तक आ सकती है। उसको तो पता नहीं होगा उसके साथ होने क्या जा रहा है। अब जो डेवलपमेंट अहम तरीन ये है कि पूरे का पूरा गैंग इस वक्त जो है सरगना समेत पुलिस की गिरफ्त में है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि 2000 केस में अगवा के बाद सोशल मीडिया पर इतना शोर मचा था कि वकील जो मचा था कि फिर जो गैंग को वकील की मदद हासिल करनी पड़ी थी और फिर जाली निकाह का ड्रामा रचाना पड़ा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर फेक लोगों के इंटरव्यूज़, किसी को चाचा, नाना, दादी, बहन, भाई, रिश्तेदार, फुप्पी, दोस्त, पता नहीं कौन कौन बनाया। कुछ शर्म करें, कुछ खुदा का खौफ करें, कोई इंसानियत लेकर आए हैं आप लोगों की इंसानियत कहाँ पे मर चुकी है, ज़मीर कहाँ पे आप लोगों ने बेच दी है। झूठे लोगों को आप लोग लेकर आते थे, माँ बाप पर क्या बीतती थी आप लोगों के अंदर, बिल्कुल शर्म नहीं है। आप लोग शर्म बेच चुके हैं, उनको गंदा करने की कोशिश करते थे। एक तो जिसकी बेटी जो है इस हद तक बुरी हालत में है कि उसको देखकर मेरी जैसी इंसान, जो मैं कहती हूँ जी बहुत हौसला है मेरे में, मैं टूटना शुरू हो गई थी कि बच्ची का हाल क्या कर दिया है। वालिदैन के बारे में सोचते कि वालिदैन का क्या हाल हो। बड़ी बेशर्मी के साथ कुछ लोगों ने बड़ी ही बेशर्मियों वाली खबरें लगाई। मैं तो कहते हुए भी मेरी ज़ुबान टूटती है कि इंसान अगर इंसानियत भूल जाता है ना, तो फिर वो इंसान कहलाने का हक ही नहीं रखता। तो जी अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि जी फेक लोगों के इंटरव्यूज़ लिए गए और फिर इन लोगों के घर वालों को बदनाम करने की कोशिश की। जब इससे भी काम नहीं बना तो दुआ ज़ारा से एक झूठे बयान की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे चलवा दी, ताकि सारा का सारा इन पे से ध्यान हट के डाइवर्ट कहाँ पे हो जाए कि जी दुआ का वालिद बहुत बुरा है, वो मारता पीटता था, दुआ की जान को ख़तरा है, पुलिस से ख़तरा है, पंजाब पुलिस से ख़तरा है, सिंध पुलिस से ख़तरा है। ये इनके प्लान का एक हिस्सा था। वो प्लान ये था कि जी डाइवर्ट कर देंगे सारे लोगों की तवज्जो कि जी ज़हरा का बाप तो बहुत ही बुरा था और उसकी जान को ख़तरा, बच्ची तो खुद कह रही है। लेकिन जी किसी ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने इस बात को नहीं माना। अब मैं आपको बताती चलूँ कि निकाह खा कारी गुलाम मुस्तफ़ा को भी इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है। ये हसन मार्केट न्यू समनाबाद का रिहायशी है और गुलाम मुस्तफ़ा का कहना है कि ये बोगस निकाह है, मैंने तो ये निकाह ही नहीं पढ़ाया, सिर्फ मेरा नाम इस निकाह में इस्तेमाल किया गया, मुझे बदनाम किया गया है। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इस निकाह खान के हवाले से बताया था जो जहीर पार्टी के वकील थे कि गलत इंसान को उन्होंने गिरफ्तार किया, गलत इंसान से इन्होंने पूछगिछ की है, क्योंकि जिसने निकाह पढ़ाया तो वो मेरे कांटेक्ट में है, मेरे पास उसका नंबर मौजूद है, मैं उसके साथ राब्ते में हूँ, जब चाहेंगे उसको बुला लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब हमें समन जारी होगा, हमें बुलाया जाएगा सिंध हाई कोर्ट के लिए, तो फिर हम सोचेंगे हमने क्या करना है। सोचते हैं ना, फिर भगा क्यों दिया लोगों को, लोग भाग क्यों रहे हैं। वकील साहब को अगर सच का
सच के बारे में बताओ तो वकील साहब को बुरा बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन जी जनाब, मैं तो सच बोलूँगी, और हर वो इंसान सच बोलेगा जिसको सच नज़र आता है। अगर कोई गैंग है तो वो उसे गैंग ही कहा जाएगा, अगर कोई गिरोह है तो उसको गिरोह ही कहा जाएगा। आप लोग बैठ के धमकियाँ देते हैं, आप लोग सच और हक की बात को बोलने वालों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें गलत वो नहीं है जो सच का साथ देते हैं, गलत वो है जो गलत का साथ देते हैं, जो गलत बोलते हैं। तो जी इस वक्त पूरा का पूरा गैंग पुलिस की हिरासत में, और मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि जो मास्टरमाइंड है शबीर अहमद, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असगर अली के साथ ये मिलकर कारनामा इसने अंजाम दिया था। असगर अली के साथ शबीर ने कराची से बच्ची को अगवा किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी में दोनों मुलाजमत करते हैं और इन दोनों ने मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब फैसल टाउन में एक घर भी किराए पे लिया हुआ था। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो शबीर है उसने अपना परमानेंट और टेम्परेरी जो भी उसका एड्रेस, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बहरिया टाउन बहरिया ऑर्चर्ड का लिखवाया हुआ है, जो कि सरासर फेक है, झूठ पर मबनी है। इससे बेशुमार फ्लैट और घर किराए पे लिए हुए थे। उनके पते ये अपनी दरिंदगी के कामों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ साथ शबीर अहमद ने अपने शनाख्ती कार्ड पर, आपको बताऊं कि जी गलत एड्रेस लगाने के साथ साथ जो है एक लाहौर का इलाका है वहाँ पर फ्लैट भी लिया हुआ था। वहाँ पर ये सोचा जा रहा है, अभी पुलिस वहाँ पर रेड उसने नहीं मारी पुलिस ने, अब रेड मारेगी तो पता चलेगा कि वहाँ पर क्या मामला ये करते थे, लड़कियों के साथ ये लोग क्या करते थे। और यही बात जो दुआ ज़हरा की वालिदा ने बात की थी, बिल्कुल सही बात की थी, हम उससे मुत्तफ़िक होते हैं कि दुआ ज़हरा की कोई ना कोई ऐसी वीडियो इन्होंने बना ली होगी, बेचारी को डरा दिया होगा कि वालिदैन को खुदा न खास्ता मार देंगे, बच्ची को मार देंगे, बच्ची की बहनें हैं उनको मार देंगे, फैमिली के साथ कुछ कर देंगे, या इस बच्ची की कोई ऐसी चीज़ अपने पास रखी होगी जिससे बच्ची को डरा धमका के जो है वो गलत मलत किस्म की वीडियोस बनाकर पेरेंट्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, पेरेंट के ख़िलाफ़ वाले साहब के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्तें जमा करवा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हक़ और सच की जीत हुई, जिसने जो करना था वो कर लिया। बात सिर्फ ये है कि झूठ के पाँव नहीं होते, ये बात हर बंदे को सोचनी चाहिए। मकाफ़ात अमल पर यकीन रखें, अल्लाह पर यकीन रखें। सिर्फ कहने की बात नहीं होती कि हमें अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। हम सबका अल्लाह पे बहुत यकीन है, हम पहले दिन से इस केस को लेकर चल रहे हैं, हम यही सोचते आ रहे हैं कि हक़ और सच की जीत होगी। तो आज फतह हुई है, मेहदी साहब का इस हवाले से क्या कहना है ज़रा उनसे भी जान लेते हैं। जी मेहदी साहब, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आज हमारी लाहौर में एक जीत हुई है। जो लाहौर में मजिस्ट्रेट की अदालत में केस चल रहा था जिसमें 164 का बयान भी बच्ची का बार बार बोला जाता था कि मुझे बच्ची ने वहाँ पे 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया हुआ है, तो वहाँ पे ऑफिशियली हमारी लीगल टीम की कामयाबी हुई है। बच्ची का जो बयान था 164 का वो ख़त्म हो गया है और केस को लाहौर में ख़ारिज कर दिया गया है। अब ये केस ऑफिशियली सिर्फ़ और सिर्फ सिंध में रह गया है। तो मैं आप सबको और मारिया आपको भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने अभी तक इस केस को इस पर बहुत मेहनत की है और इसको चला रही हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसी तरह आप हक सच का साथ देती रहें। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।